बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे आपसे अपनी तैयारी। आपको तो पता है आजकल वेकेशन चल रही हैं और हमने बनाया है प्लान इस्लामाबाद जाने का, तो इंशाल्लाह वो तैयारी भी आपसे शेयर करेंगे। अब बनाया जा रहा है होममेड मक्खन, जिसकी रेसिपी अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप कमेंट करेंगे और हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। मैं दिखाऊंगी अपनी बेटी का समर कैंप का प्रोजेक्ट जिसकी वो तैयारी कर रही थी, और भी बहुत कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में, और कुछ शेयर करेंगे आपसे अपनी एक्सपीरियंस और कुछ ऐसे मोटिवेशनल टॉपिक्स जिनको हम अपनी लाइफ में इग्नोर करते चले जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी फ़र्स्ट अपीयरेंस हमारी पर्सनालिटी होती है, और पर्सनालिटी के बाद हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट और दूसरा स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल, कि हम किस तरह बात करते हैं, अपनी बात को किस तरह दूसरों तक पहुंचाते हैं या कन्वे करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग जो कि बज़ाहिर तो बड़े सादा से और आम से नज़र आते हैं, लेकिन क्या खूबसूरती से बात करते हैं कि दूसरों के दिल में उतर जाते हैं। बहुत से इंटेलिजेंट लोग, मेहनती, होनहार, सिर्फ इसीलिए पीछे रह जाते हैं कि वो अपनी बात प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं कर पाते, और बहुत से ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का भी हुनर जानते हैं। मुसन्निफ़ ने क्या खूबसूरत अल्फाज में इसका इजहार किया है। काइंड वर्ड्स कैन बी शॉर्ट एंड ईजी टू स्पीक बट देयर इकोज आर ट्रूली एंडलेस। यानी मेहरबानी भरे अल्फाज मुख्तसर और आसान होते हैं, मगर इनकी गूंज हमेशा बाकी रहती है। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप, यानी मौसर गुफ्तगू का फ़न ही बेहतरीन क़यादत है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ बात करना आनी चाहिए। कम्युनिकेशन के मीनिंग्स ये भी बनते हैं कि आपको ना सिर्फ बात करनी बल्कि बात सुननी भी आनी चाहिए। जब कोई आपसे बात करे तो उसे पूरी तवज्जो से सुने और उसे ये एहसास दिलाएं कि वो अहम है। अपनी बात को मुख्तसर और जामे अल्फाज में बयान करें, घुमा फिरा कर बात ना करें। दूसरों को सुने और सच में उन्हें सुने और बेहतर तरीके से सुने। लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं जो बात को अच्छी तरह से सुनना जानता हो। योर वर्ड्स हैव पावर, यूज देम टू इंस्पायर, इनकरेज एंड अपलिफ्ट अदर। यानी आपके अल्फाज में ताकत होती है, इन्हें दूसरों की हौसला अफजाई और रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करें। आप अपनी लाइफ में एक बात का एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा कि आप जिन लोगों में उठते बैठते हैं आप बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। आपने अपनी लाइफ में नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करके आपको सुकून मिलता है, जो आपके प्रॉब्लम सुनते हैं, ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि आपके प्रॉब्लम का सलूशन भी निकालते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करके आपको मज़ीद टेंशन या मज़ीद प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। जो लोग प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं वही आगे बढ़ते हैं। मुश्किलात को दुश्मन नहीं उस्ताद समझो, हर मुश्किल एक लेसन देती है। योर माइंड डिटरमाइन योर फ्यूचर, आपकी सोच ही आपका मुस्तकबिल तय करती है। अगर कोई गलती हो जाए तो उस गलती पे बजाय नादिम होने के ये सोचें कि आपने उस गलती से क्या सीखा। क्या आपने सीखा कि ये गलती फिर आप दोबारा कभी नहीं करेंगे। सुबह उठकर अपने आप को एक पॉजिटिव सेंटेंस कहें। आप कभी कह कर देखें, जैसे आप सुबह सुबह उठें, जो भी आपका मकसद है आप कहें येस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। इसकी जो वाइब्स आपके जहन और आपके दिल में उतरेंगी वो आपको इतना फ्रेश कर देंगी, फिर आप नाकामी नहीं कामयाबी के बारे में ही सोचेंगे। सक्सेस स्टार्ट विद द वे यू थिंक, यानी कामयाबी का आगाज़ आपकी सोच से होता है। आज के व्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मेहनत करने वाले को उसकी मंजिल मकसूद तक ज़रूर पहुँचाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।